का जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स क्या होता है? बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ प्रोडक्ट को ऐड करके कुछ प्रोडक्ट को मिला के मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे सपोज डैट एक शर्ट तैयार कर रहे हैं, तो शर्ट तैयार करने के लिए हम लोग को बहुत सारा रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है ना। थ्रेड का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें क्लॉथ का ज़रूरत पड़ेगा, बटन का ज़रूरत पड़ेगा, स्ट्रिप का बहुत, यानी जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो सारा रिक्वायरमेंट को ऐड करने के बाद तब जाके एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रेडी होता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे हम लोग करेंगे उसका आज हम लोग एंट्री पास करेंगे टैली में। तो सबसे पहले टैली को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक नया कंपनी बना लेते हैं। सपोज कंपनी का, हमारी कंपनी जो है नायाब प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है हमारी, जहाँ पे हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे और रॉ मटेरियल्स कैसे हम लोग उसमें ऐड करेंगे और कैसे हम लोग उसका एक गुड्स को रेडी करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हम लोग का है वो है फीचर्स को ऑन करना। फीचर्स मतलब यहाँ से हम लोग F11 यानी फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में जाकर यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। और इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यस करेंगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, यानी जो रॉ मटेरियल हम लोग का होगा वो गोडाउन में रखेंगे हम लोग। और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, मतलब उस किस कैटेगरी में वो आएगा उसके लिए हम लोग को ये ऑप्शन को भी यस करना पड़ता है। उसके बाद आफ्टर ऑल ओवरऑल सब सेम रहेगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से बाहर आकर सीधे चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन्फो में आना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ये ऑप्शन इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल यानी बिल ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ से बैक करके सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं वो लेज़र्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे लेज़र्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र्स में जैसे हम लोग सपोज़ यहाँ पे लेज़र्स क्रिएट कर लिया, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, अगर शिपिंग के ज़रिए आ रहा है या बाई प्रोडक्ट जो है बाहर कंट्री से या कहीं से आ रहा है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा। अदर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक बनाइए एडुसेस, मतलब जहाँ एक्साइज ड्यूटी होता है वहाँ पे एडुसेस लगाना पड़ता है। इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स, यहाँ पे इसको भी अदर रखिए, ठीक है, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद बनाइए पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग रख लेंगे। उसके बाद इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से बाहर आना है और बाहर आने के बाद जस्ट अकाउंट इन्फो में हम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है वॉचर टाइप्स। वॉचर टाइप्स में जाके हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वॉचर टाइप्स में जाके क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे mfg.journal, ठीक है। इसको कहाँ हम लोग सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर में क्या लेंगे, सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर में हम लोग ले लेंगे स्टॉक जर्नल। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यहाँ पे यस कर लेंगे। हो गया। अब यहाँ से फिर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ से पूरा बाहर आएंगे। पूरा बाहर आने के बाद अभी इन्वेंट्री सेक्शन में आ जाएंगे। इन्वेंट्री में जाके हम लोग को सबसे पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप में क्या बनाएंगे, ग्रुप में हम लोग को बनाना है, सपोज़ यहाँ पे बना दिया ग्रुप्स में हम लोग हार्डवेयर और यहाँ यस कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी दिख रहा है। स्टॉक कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, कैटेगरी कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, शॉर्ट में सिस्टम दे देते हैं। ये भी बना लिया। कैटेगरी भी बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ से बाहर आकर यूनिट ऑफ मेज़र, यहाँ पे पीसेस ले लिया। जिस यूनिट में आप मेज़रमेंट करेंगे वो यूनिट बना लीजिएगा। वो यूनिट बनाने के बाद अब आप यहाँ से गोडाउन में आ जाइए।
गोडाउन में आप 2 गोडाउन बना लीजिए। सपोज एक गोडाउन आपने एस्प्लैनेड बना दिया और एक गोडाउन आपने गार्डन रीच बना लिया। एक में रॉ मटेरियल्स होगा और एक में फिनिश गुड्स होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद आपको सबसे पहला काम रॉ मटेरियल्स रेडी करना है। तो हार्डवेयर में रॉ मटेरियल्स क्या आप रेडी किया आपने, सीपीयू, कंप्यूटर पीसेस, जो भी स्टॉक लेना है सॉरी ले लीजिए और यहाँ पे उसका प्राइस यहाँ पे इनपुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जो आइटम लेना है सबको, रॉ मटेरियल्स जितना है सबको हम लोग इस प्लैनेट में रखते हैं, ठीक है। एसएसडी बना दिया, सिस्टम पीसेस, इसका भी जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और भी जो जो आइटम होगा आप दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग 3 ही आइटम रखते हैं फॉर द एग्जांपल। उसके बाद अब आपको सिंगल में आ जाना है। सिंगल में आके क्या करना है, जो आपका फिनिश गुड्स है, जैसे कंप्यूटर आपका एक फिनिश गुड्स है, आपको रेडी क्या करना है, कंप्यूटर रेडी करना है असेंबल्ड करके। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर बना लिए और अंडर में हार्डवेयर ही रखिए, यहाँ पे कैटेगरी में यही रखिए और यूनिट में पीसेस ले लीजिए। ये देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। ये जो हम लोगों ने F12 में जाके जो कॉन्फ़िगरेशन ऑन किया था, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑन नहीं करते तो ये ऑप्शन नहीं आता। ये माइंड में रखिएगा, कभी अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यानी हम लोग F12 में वो ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है, इसलिए वो ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अब आप क्या बनाना चाहते हैं, आप एक फिनिश्ड गुड्स रेडी करना चाहते हैं। क्या रेडी करना चाहते हैं, सपोज़ एक पीस कंप्यूटर बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, सीपीयू का कहाँ से हम लोग लेंगे, एस्प्लैनेड से 1 पीस, रैम का ज़रूरत पड़ेगा एस्प्लैनेड से 1 पीस, और एसएसडी का ज़रूरत पड़ेगा एस्प्लैनेड से 1 पीस। मतलब एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से ले लीजिएगा। अगर सपोज़ आप शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग्स कर रहे हैं तो शर्ट को बनाने के लिए कितना गारमेंट्स, कितना मीटर कपड़ा लगेगा, कितना पीस आपका थ्रेड लगेगा, कितना पीस आपका वो बटन लगेगा, वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। वो सिलेक्शन आपको यहीं पे करना पड़ेगा। अब ये आप जब सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आपको कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना है, क्योंकि आप तो ये रेडी करिएगा ना, रेडी करके आप स्टॉक रेडी बनाइएगा फिनिश गुड्स। तो अब ये सब सारा काम करने के बाद यहाँ से बैक करके, स्केप से बैक करिए, बैक करके सीधे आप चले आइए अकाउंटिंग वॉचर में। और अकाउंटिंग वॉचर में आने के बाद जो आपको करना है, वॉचर एंट्री में प्रेस ऑल्ट F7, यानी ऑल्ट दबाकर F7 दोनों एक साथ दबाना है। और दबाने के बाद यहाँ पे आपको क्या लेना है, mfg.journal, यानी जो हम लोग जो वॉचर टाइप्स में जाके नया बनाए थे ना, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो आप जब सिलेक्शन कर लेंगे, करने के बाद अब आपको यहाँ पे बोला नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप कौन सा प्रोडक्ट रेडी करना चाहते हैं। तो आप रेडी करना चाहते हैं कंप्यूटर को, एंटर कीजिए। अब देखिए जैसे ही आपने कंप्यूटर का एंट्री यहाँ पे किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम ऑफ यानी बिल ऑफ मटेरियल में आ गया फिनिश ऑफ गुड्स, और यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का नाम आ गया। क्यों, क्योंकि आपने सेटिंग कर रखा है ना कि कंप्यूटर को बनाने के लिए ये सब रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। अब आपका जो रॉ मटेरियल्स है वो किस जगह पे है, रॉ मटेरियल्स आपका है एस्प्लैनेड में, पर आप फिनिश गुड्स कहाँ रखना चाहते हैं, आप फिनिश गुड्स सपोज गार्डन रीच में रखना चाहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया 50 पीस का, यानी 50 पीस आपको अभी फिनिश गुड्स रेडी करना है, यानी 50 पीस कंप्यूटर को रेडी करना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका शो कर दिया कि जाहिर है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक ज़रूरत पड़ रहा है, तो एक 50 पीस बनाने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, 50। अभी एंटर करके आप इस साइड आ जाइए। यहाँ पे आप जो जो क्लाउज है, मतलब एडिशनल जो जो है वो आप ले लीजिए। जैसे एक्साइज ड्यूटी आपका मान लीजिए आप 18% दे दिए, एडुसेस आपका मान लीजिए 2% दे दिए, और पैकिंग चार्जेस जो है वो आप 50 पीस के लिए राउंड फिगर में यहाँ पे आपने रख लिया 500 रुपीज़ पैकिंग चार्जेस। ये आपका हो गया। अभी इसका रिपोर्टिंग आप चेक कर लीजिए, बैक करके सीधे आ जाइए आप यहाँ से डिस्प्ले में,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन वाइज आप चेक कर रहे हैं। तो अभी एस्प्लेनेड में जब जाके चेक कीजिएगा, सब में से देखिए 50 पीस जो है आपका आउटवर्ड हो गया, यानी 50 पीस जो है आपका निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही दिखा रहा है और यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। जब यहाँ से बैक करके हम लोग गार्डन रीच में आएंगे तो गार्डन रीच में 50 पीस कंप्यूटर रेडी हो गया। यहाँ हम लोग को एक क्लियर हो गया कि 50 पीस कंप्यूटर इस डेट में हम लोग का बन के आ गया। अभी जैसे सपोज बाद में और रिक्वायरमेंट हुआ, बाद में फिर हम लोग को बोला गया जस्ट 1 मंथ के बाद, यहाँ पे हम लोग Alt F7 दबाया, 1 मंथ के बाद हम लोग को बोला गया 100 पीस और कंप्यूटर रेडी करना है। तो यहाँ पे सेम हम लोग कंप्यूटर दे दिया, पहले फिनिश गुड्स आ गया, किस गोडाउन में, गार्डन नीच में बना के रखना है। कितना पीस बोला, 100 पीस। जैसे ही 100 पीस डाला तो यहाँ पे हम लोग का सब में जो रॉ मटेरियल्स है वो सब में 100 पीस करके शो कर रहा है। यहाँ से फिर एंटर करके इधर आ गए। यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी था सेम होगा 18%, क्योंकि टैक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, टैक्स सेम होता है। और उसके बाद और यहाँ पे 2% ले लिया, और पैकिंग चार्जेस जो है वो इसमें सपोज 1000 कर दिया, क्योंकि जब 500 पीस हम लोग रेडी कर रहे थे तो 500 पीस में हम लोग कितना लिए, सॉरी 50 पीस में हम लोग 500 लिया था, जब 100 लिया तो इसमें 1000 कर दिया पैकिंग चार्जेस। अब यहाँ पे फिर बैक करके जब दोबारा यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन, और यहाँ पे जब जाके चेक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे, ओहो सॉरी, एक हम लोग चेंजेस नहीं किया ना, जिसके वजह से सेम डेट में दिखा दे रहा है। हम लोग यहाँ पे जो एंट्री पास किया ना डिस्प्ले डे बुक में, 2 एंट्री है, लेकिन ये वाला का एंट्री जो है वो F2 दबाकर 1.5 कर देंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से जब बैक करके हम लोग डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और गोडाउन में आएंगे तो गोडाउन में हम लोग को यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, देखो ये अलग अलग डेट में दिखाएगा। मतलब अप्रैल मंथ में हम लोग का 50 पीस, देखो यहाँ पे बार वाइज भी दिखा रहा है पूरा। तो इस तरह से जितना चाहे हम लोग मंथ वाइज जो है इसको सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम लोग को जैसे बोला गया अकाउंटिंग वाउचर में जाके, तो अब जब हम लोग थर्ड एंट्री जब कर रहे हैं, फिर से Alt F7 प्रेस किया, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चूज़ किया, डेट को फिर से चेंज करके 1/7 कर दिया, मतलब जुलाई के लिए, मई जून एंड जुलाई। अभी यहाँ पे हम लोग अब सपोज हम लोग जो गार्डन नीच में रेडी कर रहे हैं कंप्यूटर, वो 200 पीस रेडी कर रहे हैं। 200 पीस जैसे किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे 200 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 200 आ गया। एक्साइज ड्यूटी सेम एज इट इज़ जैसे था 18% वैसे ले लिया, एडुसेस 2% जैसे था वैसे ले लिया। पैकिंग चार्जेस इस बार जो है हम लोग 2000 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सारा उसका जो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है वो आ गया। जो आपका इफ़ेक्टिव कॉस्ट है, मतलब इफ़ेक्टिव कॉस्ट मतलब इसका कॉस्ट दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे अमाउंट जो दिखा रहा है ना, ये इफ़ेक्टिव कॉस्ट है आपका, ये इसके ऊपर ही ये चार्ज हो रहा है। मतलब जो अमाउंट है ना आपका ये वाला 12 लाख रुपए जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका रॉ मटेरियल का दिखा रहा है, और इसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी 2,16,000 रुपये लग रहा है, 24,000 रुपया एडुसेस लग रहा है, और 2,000 रुपये ये लग रहा है। ये तीनों ऐड करके यहाँ पे अलग से दिखा दिया। अब ये और ये अमाउंट दोनों जोड़कर 14,42,000 रुपया जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो कर दे रहा है। कितना पीसेज रेडी, यहाँ पे प्राइमरी रेट पूरा सब दिखा रहा है, देखो ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग एंटर करके इससे भी बाहर आ गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से फिर से जाके चेक करेंगे, फिर से जाके चेक करेंगे कहाँ पे, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन। यहाँ पे गोडाउन वाइज हम लोग देख सकते हैं, जिसका भी देखना है। अभी गार्डन रीच में जब जाके चेक करेंगे तो गार्डन रीच में देखो यहाँ पे वो जून गैप हो गया ना, अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, डायरेक्ट जुलाई में हम लोग चले गए, इसलिए यहाँ पे गैप दिखा दिया। ठीक है, वो समर वेकेशन था उस टाइम में, इसलिए हम लोग गैप कर दिया उसको। कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हम लोग का नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे गैप्स हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें सारा एंट्री में पूरा हम लोग ये देख सके कि किस तरह से हम लोग का एंट्री होता है और स्टॉक कैसे हम लोग का कम होता है। देखो यहाँ से स्टॉक जब हम लोग चेक करेंगे तो स्टॉक हम लोग को देखो दिखा रहा है पूरा सबका। हम आप पूरा लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वही तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, MFG का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कोड भी दिए थे। और अभी यहाँ पे जब बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में भी हम लोग को यहाँ पे डिटेल्स में देखो दिखा रहा है। ठीक है,
कि अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया है, ये सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक जब जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा देगा। तो अभी तो कुछ सेल वगैरह नहीं हुआ है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हम लोग का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना सीखे। इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग जो वीडियो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का जब रॉ मटेरियल्स जो है वो कम हो जाएगा तो उसको परचेस कैसे कैसे करके फुलफिल करेंगे, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसको सेल कैसे करेंगे। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था कि हम लोग रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग कैसे करके अपना स्टॉक को मेंटेन करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।